राधे राधे। आप सबके बीच मंगल कामना। आज हम श्री राम मंदिर अयोध्या की स्थापना पर चर्चा करते हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है कि श्री संवत 2080 शक 1945 पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी दिन सोमवार के दिन, जिस दिन 24 जनवरी 2024 के समय के दिन में भगवान रामलला विराजमान होंगे। बड़ा पुनीत अवसर है प्रभु, हम सनातनियों के लिए, हम विश्व के लोगों के लिए यह बड़ा पुनीत अवसर है जब भगवान राम का सिंहासनारूढ़ होंगे प्रभु, उनका राज्याभिषेक होगा, भगवान विराजमान होंगे अपने स्वधाम अयोध्या धाम में। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। ये मोक्ष देने में प्रथम अयोध्या का नाम आता है। ऐसी जगह पर विचार करें, जब प्रभु श्री राम लंका विजय करके रावण वध करके आए तो उस दिन, जिस दिन आए अयोध्या में, उस दिन से दीपावली प्रारंभ हुई त्रेता युग में। यह दीपावली उसी भाव से हम मनाते चले आ रहे हैं। हर युग में हुआ है, तो आज कलयुग में, द्वापर में अलग हुई, त्रेता में अलग हुई, सतयुग में अलग हुई। आज इस कलयुग में बड़ा शुभ अवसर है, एक नई दीपावली, अद्भुत दीपावली हमें मिलने जा रही है। भगवान उस समय उत्तरायण की ओर होंगे जब सूर्य जो है मकरे गति, सूर्य मकर राशि पर जाएंगे। उसके बाद ये शुभ अवसर जो 22 जनवरी 2024 से रखा गया है, इस पुनीत अवसर पर समस्त नर नारियों से पूरे ब्रह्मांड में जो विराजमान है, विश्व में विराजमान हैं, उनसे निवेदन है कि अपने अपने घरों में सायंकाल जैसे दीपोत्सव मनाते हैं दीपावली के दिन, उसी तरह से दीपक जलाएं। इसका सांसारिक रूप से क्या फ़ायदा होगा, इसकी हम चर्चा करते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा, जैसे कि मकर संक्रांति में तिल गुड़ का प्रयोग होता है, कहीं पोंगल के रूप में, कहीं इत्यादि पूरे भारत में मनाया जाता है। उसके बाद ये रखा गया है, इसका मतलब उस दीपक में गुड़ या मीठा या काला तिल डाल के जब हम दीपक जलाएंगे, भगवान की ओर विशेष करके 11 दीपक उत्तर मुँह करके जलाएं। जो अयोध्या से उत्तर हैं वो अयोध्या की तरफ मुँह करके जलाएं। इस भाव से जो दीपक 11 जलाएंगे, अपने घरों को खूब जगमगा दीजिए। इस दिन सिद्धि और साधना सफल होगी। भगवान कहते हैं कि रामचंद्र बैठे त्रयलोका, हर्षित भये गए सब शोका। यहाँ से एक संदेश गया है देश में, श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम झूर जुग पानी। इसमें अपने घर के जो पितृदोष हैं, जो नकारात्मक शक्तियों का वास है, जिसके ग्रह खराब हों, जिसे काल सर्प दोष हो, जिसे पितृदोष हो, जिसे बंध्या दोष हो, अगर 90 दिनों तक व्यक्ति उत्तर चरित, जो उत्तर कांड है रामचरितमानस का, उसका 11वां श्लोक, जो 11वां श्लोक है, वहाँ से लेके 25 श्लोक तक जो नित्य पाठ करेगा, उसके बंध्या दोष भी मिट जाएंगे। जिसके अनन्यान दोष हैं, धन का दोष है, व्यापार बंधन हो गया है, नहीं चल पाता है, उस दीपक को एक विशेष दीपक घी का जलाएं, चतुर्मुख दीपक हो, उसमें काला तिल और उसमें गुड़ डाल करके जलाएं, और उस दीपक को किसी कपड़े में, पीले कपड़े में बांध कर एक कौड़ी रख करके उसके अंदर अपने व्यापार स्थल पे रखें, अपने घर में रखें, तो जिसका पितृदोष होगा वो समाप्त होगा। कोई बुरी छाया लगी होगी वो दूर होगी, किसी के घर ग्रहों का दोष होगा वो दूर होगा, काल सर्प दोष होगा, वास्तु दोष होगा, समस्त दोष नष्ट होगा। यह नई दीपावली जो आ रही है, इस साल से पूरे विश्व में दीपावली दीपोत्सव के रूप में दीपावली एक दूसरी दीपावली मनाई जाएगी। ये तंत्र मार्ग के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी को है, कुर्म द्वादशी है। समुद्र मंथन के समय जो कुर्म अवतार हुआ है, और कुर्म पर ही श्रीयंत्र स्थापित किया जाता है, कुर्म श्रीयंत्र जिसे कहते हैं। इसे रिद्धि सिद्धि व्यक्ति को सब कुछ मिलती है। तो जिनको श्रीयंत्र है, श्रीयंत्र की पूजा करें, श्रीयंत्र के सामने दीपक चतुर्मुख जला के रखें, हो सके तो 4 बत्ती एक में करके रखें, और प्रसाद भोग लगाएं, तुलसी दल चढ़ाएं, नारायण को तुलसी की माला चढ़ाएं, और जिसे विशेष करना हो ओम नमो राघवाय मंत्र का जप करें। नहीं कुछ आता है तो ओम नमो राघवाय, इसे हम मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देते हैं, वहाँ से आप इसे पढ़ लेंगे। ओम नमो राघवाय।
को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, नारायण कवच आदि का पाठ कर सकते हैं। और जो विशेष संस्कृत भाषा को जानते हैं वे श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। और जो सहज हैं, भक्ति भाव के लोग हैं, वो श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के 11 से लेकर 25 दोहे तक का पाठ जितनी बार करेंगे, एक बार भी करें तो वही पुण्य, ज़्यादा करें अधिक से अधिकम फलम, ऐसा मिलेगा। तो इसी आशा विश्वास के साथ ये विश्व में एक नई दीपावली आज प्रकट हुई है इस कलिकाल में, जिसका विशेष भाव है जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने हम सबको दिया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। हम सब जितने लोग हैं इस शुभ घड़ी के साक्षी बन रहे हैं, चाहे जिस विचारधारा के लोग हैं हम सभी साक्षी हो रहे हैं। यह हमारा जन्म सफल होने का सुंदर अवसर है। इसलिए मिल करके 22 जनवरी 2024 को हम सब दीपावली का उत्सव मनाएं, खूब धूमधाम से मनाएं, भगवान का कीर्तन करें, यज्ञ करें, पाठ करें। आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आश्चर्य आप मानेंगे, जो विशेष भगवान का विग्रह बनाया गया है रामलला का, उस विग्रह के नाम लेने मात्र से इतनी बड़ी एक शिलाखंड में जो शालिग्राम मूर्ति से बनाई गई पत्थर में जो पाषाण है, शिला है, उस शिला की पूजन से जो बनाई गई है वो अनवरत काल से है, राम के युग से है, वहाँ नदी में पड़ी जो आई है, उसके ध्यान मात्र से इस दिन पूजा पाठ करने से इतना आश्चर्य परिणाम मिलेगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसको आप जरूर फलीभूत करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। नमो नारायण, राधे राधे, नमो राघवाय। आप सबका मंगल हो। स्नेहाशीष के साथ नमो नारायण।